अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जी आज दिन होने वाला है बड़ा सख्त, क्योंकि मैंने करनी है सारी क्लीनिंग और सफाइयाँ। तो उससे पहले मैंने कहा एनर्जी तो आनी चाहिए, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे जूस बना के रख लिया। वाटरमेलन का जूस था ये, और उसके बाद मैंने इसको ठंडा सा करके बना के रखा। मैंने कहा साथ साथ सफाइयाँ करूँगी और साथ साथ में इसको पीऊँगी, ताकि एनर्जी आती रहे और मुझे हिम्मत मिलती रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सफाइयाँ करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी सफाई होती है स्टार्ट चूल्हे से। तो चूल्हे पे मैं जो है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। सिंपल जो बर्तन धोने का लेमन मैक्स आता है ना, उससे चूल्हा बहुत ज़्यादा चमक भी जाता है, इसमें शाइन भी आती है और ये सही क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चूल्हे को अच्छे तरीके से क्लीन किया। उसके बाद इस पर साबुन वाला कपड़ा मारा, उसके बाद खुश्क कपड़ा मारा और उसके बाद इस पर टिश्यू मारा। तो ये शाइन इतनी प्यारी दे रहा था और इतना प्यारा चमक रहा था, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला और मेरा दिल किया कि मैं हाँ आज मैंने चूल्हा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है। तो हर चूल्हे के बाद हम लड़कियों की बारी आ जाती है बर्तनों की, जो कि ज़िंदगी में से कभी ख़त्म नहीं होते। जब भी मैं कोई काम करने का सोचती हूँ ना, तो पहले मुझे सारे बर्तन धोती हूँ, ताकि बर्तन जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर बर्तन धुले हुए हैं ना तो सारा काम करना आसान है, अगर बर्तन धुले हुए नहीं है ना तो सारा का सारा काम जो है वो भी रुक जाता है और बर्तन इससे एक्स्ट्रा 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं किचन की क्लीनिंग जब भी करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो उससे पहले मेरी मेक श्योर कर लेती हूँ कि बर्तन कोई गंदा मेरे सिंक पे ना पड़ा हो, ताकि बर्तन सारे समेटे में हों और मैं सुकून से जो है वो बाकी सारी सफाई कर लूँ। क्योंकि जब आप सफाई करने शुरू हो जाते हैं ना, तो साथ साथ बर्तन तो निकलते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी काश इतनी स्पीड या स्पीड हम में होती, या कोई ऐसी चीज़ होती जिससे हम जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके ना बर्तन धो के हम अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। खैर यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन और मेरे बर्तन जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आए हुए थे। तो इतने में मुझे कॉल आई, क्योंकि अब मैंने बर्तन धोने के बाद जो है किचन, उस सारे किचन को खोलना था। अपनी सारी जितनी भी मसाले वाले बॉक्सेस हैं या जितनी भी चीज़ें हैं किचन की, उन सबको मैंने जो है वो क्लीन करना था। तो कभी आपने अगर ऐसा सोचा हो ना कि आपने ये सारा कुछ क्लीन करना है, तो मस्ट आपका जो है ना वो कोई ना कोई कॉल आ जाती है, या आपका गेस्ट आने वाले होते हैं, या कोई मेहमान आने वाले होते हैं, या कोई ना कोई मसला ज़रूर हो जाता है। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो आज भी जब मैंने ये सोचा कि मैं सारी क्लीनिंग करूँगी, तो मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आ गई कि मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त आ रहा है, तो कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लो। और मैं सर पकड़ के बैठ ली कि मैंने आज सोचा क्या था, प्लान क्या किया था और हुआ क्या। खैर ऐसा ही होता है, जैसे अक्सर मैं कपड़े सिलाई करने के लिए बैठूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितने भी काम है वो करके मैं 2 हांडियाँ बना के छोड़ देती हूँ, ताकि मैं कपड़े सिलाई करूँ तो मैं एक ही दफ़ा सारे 3 से 4 जोड़े सिलाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार मशीन भी ना रखनी पड़े और बार बार मुझे उठना ही ना पड़े। एक ही दफ़ा मैस पड़े और एक ही दफ़ा मैं करूँ और एक ही दफ़ा में जो है वो सिलाई हो जाए और फिर सारी सफाई हो जाए। तो हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जब भी मैं कपड़े लेती हूँ, 2-3 जोड़े इकट्ठे ले लेती हूँ और इकट्ठे सिलाई करती हूँ। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो जब मैं ओके कर जाऊँ ना कि हाँ आज मैंने करने हैं, तो उस दिन कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आ जाता है। खैर यहाँ पे मैंने चिकन मंगवा लिया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके रख दिया, क्योंकि आज मेरा बनाने का प्लान है बिरयानी। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी जो है वो बिरयानी की रेसिपी शेयर कर लूँ। उससे पहले मैंने कहा चलो छोटा छोटा जो क्लीनिंग हो सकती है, चीज़ें वगैरह उठा के बैक साइड से वो सारी क्लीनिंग में कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइटिंग है ना, ये बहुत सारी मेरी शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप ये लाइटिंग कहाँ से लाई हैं और कैसे लगाई है। तो ये सिंपल सी लाइटिंग मेरे हस्बैंड ने ला के दिया, हर को नॉर्मली किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगी, और वो हमने इधर ग्लू गन के साथ चिपका दी थी। तो इसमें इतनी ख़ास चीज़ कोई भी नहीं थी, या ये स्पेशल नहीं लगी हुई है। हमने इसे नॉर्मली जो है वो ला के ख़ुद ही ग्लू गन से चिपकाया था। अगर आप ये ग्लू गन से ना चिपके तो डबल टेप से तो ज़रूर ही चिपक जानी है। तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग की, सारी चीज़ें हटा के मैंने उसके पीछे से साफ़ कर लिया, और यहाँ पे मैं बिरयानी की सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ। तो क्योंकि आज मैं आपसे बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में आपसे बिरयानी की रेसिपी ज़रूर शेयर कर देती होती हूँ, लेकिन डिटेल से कभी नहीं की। तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों को भी डिटेल से बताऊं कि मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ। वैसे मुझे बिरयानी बिल्कुल नहीं बनानी आती थी। अच्छा, मेरी जब शादी हुई ना, तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो बिरयानी, राइस, चावल, पुलाव, इवन के बॉयल राइस भी बनाने नहीं आते थे। तो मुझे जो है वो बड़ी परेशानी होती थी जब मुझे कोई कह दे कि आपने राइस वगैरह बनाने हैं या पुलाव बनाना है। तो मैं कहती थी मुझे तो बिल्कुल बनाने नहीं आते। तो कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग आपको आती है। लेकिन ये भी सच है कि मैंने अपनी शादी के बाद जो है वो 50% कुकिंग करना मैंने अपनी शादी के बाद सीखा है। उससे
उससे पहले जो है वो मैं नॉर्मली जो मेरा शौक़ था वो मैं बस उतनी कुकिंग करती थी, और बेकिंग करना तो मैंने सीखा ही अपनी शादी के बाद है, और अब जाके मेरी बेकिंग जो है वो थोड़ी परफेक्ट हुई है। इससे पहले मेरी बेकिंग जो थी वो उसका तो मैंने कभी ट्राई करने का भी नहीं सोचा। अच्छा, शादी से पहले ऐसा होता था ना कि बिल्कुल ही काम करने का दिल ही नहीं करता था, और मेरे साथ क्या है कि हर लड़की के साथ ऐसा होता होगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया। चिकन में सबसे पहले मैंने मसाला डाला, मैंने बिरयानी मसाला यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने दही लिया, ये जो दही है ज़्यादा पानी वाला दही नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं फूड कलर डाल दूँगी। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको अगर कलरफुल चाहिए ना, मज़ेदार किस्म की, जैसे बाज़ार की बिरयानी बनती है, तो आप इसमें फूड कलर ज़रूर ऐड करिएगा। इसका नुकसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं है। लेकिन आप इसकी जो कलर है वो बड़ा प्यारा आ जाता है चिकन का, और इसका बिरयानी का भी बहुत प्यारा कलर आ जाता है। अच्छा, दिखने में बिरयानी बनाना बहुत आसान लगता है, और मैं भी यही सोचती थी, लेकिन बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो यहाँ पे मैंने क्यूब लहसुन अदरक के जो है ना वो क्यूब बना के रखे होते हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए, और उसके बाद मैरिनेट करके ना मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, लहसुन अदरक टमाटर इस ज़्यादातर ना मैं इन चीज़ों को मैं पहले से मैरिनेट करके रखती हूँ फ्रीज़र में, कि मुझे खाना बनाने में, अचानक से सालन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं जल्दी से निकाल के बना लेती हूँ। क्योंकि मेरा काम ऐसा है, साथ में मेरे बच्चे हैं, साथ में मैंने वीडियोस बनानी होती है, और यार वीडियोस बनाने के लिए ना आपका काम जो 1 घंटे का काम है ना, वो आपका तकरीबन से तकरीबन 2 या 4 घंटे लाजमी लेता है। और जिस दिन मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो जाऊँ ना, उस दिन खाना भी लेट हो जाता है, बच्चों को भी देर से मिलता है और हस्बैंड को भी देर से मिलता है। ये बड़ा स्यापा है, फिर उनका गुस्सा अलग झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिए। अच्छा, चावल जो हैं वो मैं पहले अच्छे तरीके से ना उनको मल धल के धो लेती हूँ। हमने भिगो के उसके बाद जो है वो चावलों को वॉश करें ना, उससे चावल जो है वो टूट जाता है और ख़राब हो जाता है। ये एक छोटी सी टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप उसको जो है वो रखें, भिगो के रखें, धो के अच्छे तरीके से भिगो के रखें ना, तो वो बहुत अच्छा और लंबा चावल बनता है। और मैक्सिमम में इसको जो है वो 1 घंटा तो मस्ट भिगोती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हमने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको डाल के ना ब्राउन करके उसको मिक्सी जार में निकाल लिया। बाकी जितना भी हमारा चिकन था, इसको तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था, तो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसको ऑयल में डाल दिया। मेहमानों के आने में अभी टाइम था, अगर मेहमानों के आने में आपको टाइम नहीं है या आप जल्दी से बनाना चाहते हैं, तो आप इसको मैरिनेट ना भी करें ना, ये तब भी अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे जो मैंने अनियन उसमें डाल के मिक्सी जार में रखा हुआ था, उसी में मैंने टमाटो डाले हैं, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटो डाले हैं, 2 अनियन थे, उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। लहसुन अदरक हम पहले इसमें मिक्स, जिस वक्त हमने मसाला मैरिनेट किया था उससे पहले हम डाल चुके थे। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने सारा जितना भी मैरिनेट हुआ हुआ जितना भी मसाला था वो सब कुछ डाल के इकट्ठा सारा कुछ हमने इसको रख देना है। प्याज का पानी, टमाटर का पानी और जो चिकन का पानी है वो निकलता है, और ख़ुद ही उसमें जो है ना वो पक के चिकन आपका तैयार हो जाएगा। आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पानी रख लिया राइस के लिए, तो मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने हैं, राइस बॉईल करने हैं, उसके लिए मैंने पानी रखा है। तो उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो नमक यूज़ किया है, और 1 टेबलस्पून जो है वो भर के मैंने चिकन पाउडर यूज़ किया है। इससे राइस में ना बहुत प्यारा सा टेस्ट आ जाता है। ये एक टिप आप ज़रूर रखिएगा, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हमने इसमें राइस डाल देने हैं और इसको बॉईल कर लेना है, और अच्छे से तकरीबन हमने इसको 90% कुक करना है, 10% हमने इसको दम पे कुक करना है, तो मज़ेदार किस्म की बिरयानी बन जाएगी। अच्छा, पहले मैं सिंपल पानी में भिगो देती थी ना, लेकिन बाद में मुझे किसी ने ये बताया कि आप ऐसे चिकन पाउडर डाला करें, या आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो एक कनौर क्यूब आप इसमें डाल सकते हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। आपको जो है उसका टेस्ट वाज़िया पता चलेगा। तो मैंने इसके साथ ट्राई किया तो मुझे वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे राइस हो चुके थे बॉयल, तो मैंने उनको साइड पे निकाल के रख दिया, और यहाँ पे चिकन जो है वो भी तैयार हो चुका था। तकरीबन थोड़ा सा हमने इसको भूनना था, जो हल्का फुल्का पानी रह गया है उसको हम अच्छे तरीके से उसकी भुनाई कर लेंगे, और उसके बाद जो है आगे मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, अभी इसका कलर जो है वो इतना निखर निखर के आया नहीं है, लेकिन ये जैसे ही पानी खुश्क होता है ना तो उसका कलर बहुत प्यारा निखर के बाहर आ जाता है। यहाँ पर मेरी एक टिप ये है कि जब मसाला मैं देखूँ तैयार होने वाला है, तो मैं उसमें से चिकन जो है वो निकाल लेती हूँ, और चिकन निकाल के उसको मैं सेपरेट कर देती हूँ, और मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। अगर आपने चिकन के साथ ही भूनती है ना, तो फिर अक्सर ये होता है कि चिकन जब बिरयानी में जाता है ना, तो बिरयानी में मसाला कम होता है और चिकन के साथ ज़्यादा चिपका हुआ होता है मसाला। तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना वो डिफरेंट ट्राई की हैं, ताकि मैं वो जो बाज़ार से कराची बिरयानी मिलती है ना
उस तक पहुँच जाऊँ, उस रेसिपी तक। तो अभी तक तो कामयाब 50% हुई हूँ, 50% रहना है मैंने, अभी नहीं हुई कामयाब। तो जब मैं पूरी कामयाब हो जाऊँगी ना, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ, कराची वाली बिरयानी कैसे बनती है। अच्छा, बिरयानी बनाने की ना बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन आप उस रेसिपी तक कभी भी नहीं पहुँच सकते हैं जो रेसिपी वो शॉप वाले बनाते हैं। शायद उनका मसाला अपना सेपरेट स्पेशल मसाला होता है, या वल्ला आलम क्या बात होती है, लेकिन उनका टेस्ट जो है ना वो कमाल का होता है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है ना कि चिकन जो है वो उनके चिकन के साथ बिल्कुल मसाला नहीं लगा हुआ होता, बिल्कुल वो फ्रेश होता है। लेकिन आप में से किसी को पता है कि वो चिकन कैसे बनता है, तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन को तय लगानी शुरू कर दी बिरयानी के लिए। इस सबसे पहले मैंने मसाले की तय लगाई है, उसके बाद मैंने चिकन की तय लगाई है, और इसके बाद मैं इस पर जितने भी वेजिटेबल और जो भी मैंने करना है ना वो उसके बाद मैं कर लूँगी। यहाँ पे आपको जो कलर है ये तो बिरयानी में मस्ट है ना। तो ये मैंने बना के इसको मैंने दम पे रखा, 15 मिनट तकरीबन इसको मैंने दम पे रखा। और अब हम जो है वो देख रहे हैं कितनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और इतनी लजीज बिरयानी ये बनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका क्या ज़बरदस्त टेस्ट था, उसका क्या जो है वो डिफरेंट जो है वो इसका कलर था। सही बिरयानी लग रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड कह रहे हैं कि आपने कहीं बाहर से मंगवाई है बिरयानी। खैर इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रही हूँ, लेकिन उनको बाकी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलेड, और सैलेड के लिए मैंने अनियन लिए हैं, टोमेटो लिए हैं, हल्का सा ज़ीरा लिया है, हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर और दही डाल के मैं मज़ेदार किस्म का, टेस्टी किस्म का सैलेड जो है वो तैयार कर लिया करती हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी का मज़ा आ जाता है। अच्छा, अगर मैंने सैलेड ना बनाना हो ना तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि मैं अनियन और टमाटो वगैरह और एग्स जो है ना वो बिरयानी के अंदर डाल देती हूँ, उससे भी बहुत मज़े का बन जाता है। फिर मुझे साथ में अलग से ना वो रायता नहीं बनाना पड़ता, तो उसमें सारी जो सैलेड है वो बिरयानी में मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग कर लिए थे एक्स्ट्रा बॉयल, क्योंकि एग के बिना तो मैं जो है वो खाती ही नहीं हूँ बिरयानी, मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा खाना हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो ये थी हमारा आज का दिन और आज की रेसिपी, और आज हमने आपके साथ अपना आधा दिन गुजारा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमें जो है वो और ज़्यादा जो है वो मिलती है खुशी, और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।